आड़म आड़म स्टार्ट किया तो बोलना। कब का? अरे थोड़ा सा पास में लाओ, नहीं तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। अब लॉकडाउन हो गया है तो सोलर कुकर के हाल देख रहे हैं, 2 टुकड़े हो गए हैं मिरर के, है ना चिक्की? ये किसने किया था? मैंने नहीं। बॉल कौन खेल रहा था? चिक्की चिक्की जगलिंग करता है ना? तो इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। तो इस बार अभी तक सोलर कुकर ठीक नहीं हुआ है। इसके मिरर के 2 टुकड़े हो जाने के बाद और बीच में धूप भी चली गई थी तो ये बंद पड़ा था। और मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, वो है कि 2 टुकड़े हो गए तो और अच्छा है। एक मिरर को वहाँ पे रख देंगे और एक मिरर को वहाँ पे, तो फिर 2 जगह से डायरेक्ट। एक नहीं है अपने पास, सपोर्ट नहीं है। अभी तो हम इसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सोलर कुकर के लाभ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता दे रही हूँ कि इससे एक तो सूर्य ऊर्जा से खाना पकाने से बहुत लाभ मिलता है और दूसरा ईंधन की बचत होती है। इस समय देश में वैसे भी जो मध्यम वर्गीय से नीचे के जो हैं लोग, गरीब कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारे देश में कोई गरीब नहीं है। हाँ, उनकी आय थोड़ी सी कम होने की वजह से उतनी सुविधाएं नहीं हैं उनके पास। तो हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं, दूसरे विकल्प हैं, तो हमें उनका लाभ लेना चाहिए ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके, है ना? तो अब मैं आज अपना सोलर कुकर ठीक कर दूँगी, इसका ढक्कन जोड़ लूँगी फिर से, तो इस पर दोबारा से खाना बनेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि थोड़ा सा पास में ले आइए इसको, बैठ जाओ, आप नहीं तो थक जाओगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि मैं मिट्टी के बर्तनों में खाना कैसे पकाती हूँ वो आप लोगों को बताऊं। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं, नीचे ही बैठ जाती हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। पहला कि एकदम से सारे बर्तन बदलना आप लोगों के लिए शायद मुमकिन ना हो। क्या हो गया? कुछ नहीं। पहली बात, एकदम से सारे बर्तन बदलना आप लोगों के लिए शायद मुमकिन ना हो क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा नहीं हिला। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, एक तवा ले आइए और प्लीज़ पहले मैंने 1-2 लोगों को या शायद ज़्यादा लोगों को मैंने ये सुझाव दिया था कि ऑनलाइन तवा ख़रीद लीजिए या वो जो हैंडल वाला तवा आता है वो ख़रीद लीजिए। तो मेरे एक परिचित ने किसी मेले से 6 ग्लास मिट्टी के ख़रीदे हमारे कहने पर, लेकिन जब वो घर लेकर आई और उसकी ऊर्जा हमने चेक की तो पता चला मिट्टी के नाम पे वो किसी और ही मटेरियल का उन्होंने ग्लास बना लिया है। और ना वो आप पानी किसी भी मिट्टी के बर्तन में पानी डालोगे तो एक सौंधी खुशबू आती है, वो खुशबू भी नहीं आ रही थी उसमें। जब हमने ऊर्जा चेक की तो उसकी ऊर्जा नकारात्मक आई। तो ऑनलाइन का मैं भरोसा नहीं करती। आपके शहर में बहुत सारे ऐसे कुम्हार होंगे जो खुद बनाते हैं, उनसे ख़रीदिए। सीधे ख़रीदने से उनको लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। और हमारे यहाँ तो तवा बहुत सस्ता मिलता है, हमारे काले मिट्टी के बर्तन मिलते हैं तो बहुत सस्ते होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, 20-30 रुपये में ही हमारे काली मिट्टी के जो तवा है वो आ जाता है। 40-50-60 रुपये में एक छोटी सी हांडी आ जाती है। तो शुरुआत किसी एक बर्तन से कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से सारे बर्तन आप बदल दें। एक तो बहुत सालों से आप लोगों को आदत नहीं है तो शायद उतना मुमकिन नहीं हो पाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले तवा ख़रीद लीजिए, उस पर रोटी बनाना शुरू कीजिए। बहुत अच्छी रोटियां बनती है। और आटा यदि सेक कर हल्का सा 5-7 मिनट के लिए हल्का सा सेक कर यदि आप उसकी रोटी मिट्टी के तवे पे बनाएंगे तो वो ज़्यादा लाभ करेगी। दूसरा, ऐसे ही मिट्टी का कोई छोटा सा कटोरा ख़रीद लीजिए। दाल चावल यदि आप अभी कुकर में पका रहे हैं तो ठीक है, उसी में पकाइए, लेकिन खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी उस मिट्टी के कटोरे में एक पीतल का चम्मच लेकर उससे खाना खिलाइए। ये एक शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपको आदत पड़ जाती है मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने की और आपको सरल लगने लगता है तो फिर आप अगले स्टेप पर जाइए। पहले मैं बता दूं कि मिट्टी के बर्तनों को डिटर्जेंट से कभी नहीं मांजना है। आप कोई भी चीज़ मिट्टी के बर्तन में डालेंगे तो वो उसे सोख लेता है।
ठीक है। तो आप यदि डिटर्जेंट से मांजेंगे तो वो डिटर्जेंट को सोख लेगा और अगली बार जब भी आप उसमें खाना बनाएंगे तो डिटर्जेंट की स्मेल और स्वाद दोनों आएगा, इसलिए डिटर्जेंट से नहीं मांजना है। चाहे तो आप राख से मांजिए, आपके पास यदि गाय के उपले वगैरह है तो उसको जलाकर राख बना लीजिए, कोई भी राख चलेगा। कोई लकड़ी जलाकर राख बना लीजिए, कोयले जलाकर राख बना लीजिए, तो उससे मांजिए। कुछ नहीं है तो अपना जो स्कॉच ब्राइट होता है वो सिंपल कोई भी मूंज लेकर उससे आप अच्छे से मांज लीजिए। 2-1 दिन में 3 दिन में एक बार उसको गर्म पानी उबाल लीजिए उसमें, तो वो साफ़ हो जाता है। अभी तो धूप काफ़ी तेज़ है तो उसको नियमित रूप से आप उसको बर्तनों को धूप दिखाइए तो बर्तन साफ़ रहते हैं। आप यदि 2-3 दिन तक उसका उपयोग नहीं भी कर रहे हैं तब भी उसे रोज़ धूप में रख दीजिए, नहीं तो क्या होता है कि ज़रा सा भी एक कण रह गया है उसमें, आपने धोया नहीं है ठीक से तो उसमें फफूंद लग जाती है। तो 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यदि वैसे तो मैं उसमें छौंक डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ, लोहे की कढ़ाई में छौंक लगाकर उसमें सब्ज़ी डाल देती हूँ। तो यदि आपने डायरेक्ट छौंक लगाया भी है, 2 दिन आपने उसमें दाल बनाई है, 2 दिन सब्ज़ी बनाई है, तो एक बार उसमें चावल पका लीजिए, तो वो जो तेल उसने सोखा होता है वो निकल जाता है। मुझे एक बात बोलना है। हाँ जी, ऐसे कैमरा पकड़े पकड़े मेरे हाथ दुखा है। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, नहीं तो मैं पूरी हिलती हुई कैसी नज़र आऊँगी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मिट्टी के बर्तनों की, तो इस तरह से आप शुरुआत कीजिए। फिर अरे यार बहुत हिल रहा है। चलेगा, थोड़ा सा चल। और फिर एक छोटी सी हांडी खरीद लीजिए दाल के लिए स्पेशली। जितने बजे भी आप सुबह उठते हैं, वैसे तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन जितने बजे भी आप उठते हैं सबसे पहला काम आपका होगा अपना सलाइवा जो है बिना मुंह धोए आँखों में काजल की तरह आपको लगाना है। इसका मिट्टी के बर्तनों से कोई लेना देना नहीं, मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। उससे आपके चश्मे का नंबर उतरेगा। मेरा कम हुआ है, मुझे बहुत धुंधला दिखाई देने लगा था, मतलब मैं मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेजेस भी नहीं पढ़ पा रही थी और सुई में धागा डालने में मुश्किल आ रही थी। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया जब से, अब मैं अच्छे से मैसेजेस पढ़ लेती हूँ और सुई में धागा भी अच्छे से डाल सकती हूँ। तो सबसे पहले उठकर आपको ये काम करना है। दूसरा काम ये करना है कि दाल आप जो भी आपको पकाना है उसको गला दीजिए, धो के रख दीजिए बर्तनों में। मैं 6 बजे 7 बजे जब भी समय मिलता है उसको गला देती हूँ। खाना हमारे सब लोग 12 बजे खाते हैं, 10:30 बजे मेरी हांडी चढ़ जाती है। 10:30 बजे दाल में नमक डालना मत भूलिएगा। तो दाल में नमक, हल्दी, थोड़ा सा मेथी दाना डाल कर उसको गैस पे चढ़ा दीजिए। बिल्कुल सिम आंच पे रखना है, आपको कम आंच पे रखना है। और फिर उसको आधे घंटे पौन घंटे बाद आपको पता चलेगा कि दाल, पानी इसमें प्रॉपर रखिए जितना आपको क्वांटिटी चाहिए, दाल आपकी पक जाएगी। आप उसमें अलग से छौंक लगा दीजिए। हाथ दुखाए आपके, बंद कर दीजिए। यस, 1 मिनट काउंट करते जाना, जोर से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। काउंट करते करते यदि दिक्कत हो रही हो तो मैं काउंट करती हूँ तो नहीं, मैं मन में काउंट करता हूँ ना। अच्छा चलो ठीक है। अब क्या हुआ? चलो फिर से ट्राई करो, ठीक है ना? ठीक है। आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है।
कितना हुआ था लास्ट? 263। चलो, अब क्या हो रहा है? कैमरा कॉन्शियस हो रहे हो आप, और कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर से। उतार के ट्राई करो। हाँ 1 मिनट, स्टॉप। चप्पल उतारिए ये, हाँ। है ना? गुड आइडिया। चप्पल में गड़बड़ है, आपके लिए वो गोमय सोल वाली जो चप्पल बनाई है ना, शूज, वो पहन के। पापा की वो वाली चप्पल थी ना, वो कोल्हापुरी। हाँ वो पहन के ट्राई करो। हाँ वो पॉजिटिव एनर्जी वाली है।